नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल है बेली में, स्टैनली रोड इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश है। वहाँ पर मैं गया था और 1 रुपये का जो मेरा मेडिकल का पर्चा है वो मैंने बनवाया, जो ओपीडी नॉर्मल होती है। और मैंने बताया कि मुझे जो है वो अमरनाथ यात्रा पर जानी है। तो अमरनाथ यात्रा के लिए जो है सबसे पहले तो मुझे 20 नंबर पे भेजा गया था। 27 पे माफ़ कीजिए, पहले जो है वो सबसे पहले जितना भी होता है 27 शायद ए है, वहाँ पर आप रूम नंबर में जाते हैं। प्रयागराज का मैं आपको बता रहा हूँ। और वहाँ पर जाने के बाद जो है वो क्या करते हैं, जो डॉक्टर से तो पर्चा अंदर जाता है, वो नाम लिखा जाता है। और नाम लिखने के बाद जो है इस तरह जो आपका मेडिकल फॉर्म होगा उस पर आपको ये स्टैंप लगा देंगे। ये इस तरह की जो स्टैंप अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टैंप लगाएंगे। तो जितनी भी जांच मेडिकल सर्टिफिकेट में होनी चाहिए अमरनाथ यात्रा पे जाने से पहले, वो सारी जो जांचें आपको वहाँ पर करवानी है। ये करवाने के बाद जो है आपको वहाँ पे कुछ पर्चियाँ दी जाएंगी, उनमें लिखी होगी कौन कौन सी जांच है। आपको वहाँ कांटेक्ट होगा। और यह उसके बाद यहाँ पर देखिए जो ये साइन है वो साइन भी करवाना आपको ज़रूरी है। इससे ये प्रूव होता है कि आप अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। और जितनी भी जाँचें होती हैं वो सब फ्री होती है, कोई चार्जेस नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो पैसे ले लेते हैं। जैसे कि मेरे केस में मुझे कुछ पैसे देने पड़े, उसका भी एक कारण था, मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। तो ये जो जाँचें हैं वो सारी जाँचें करवानी होती। कौन कौन सी जाँचें मैं आपको बताऊँ। इसमें सीबीसी मैंने करवाई। सीबीसी के बाद जो है वो एलएफटी हुई है, केएफटी हुआ है, सीरम लिपिड प्रोफाइल हुई है, ब्लड ग्रुप के लिए हुआ है, यूरिन आरएम है, और ब्लड शुगर जो आप फास्ट यानी कि फास्टिंग वाला और दोनों हुआ है। एक्सरे चेस्ट का कराया गया है। और ईसीजी जो दिल की जांच होती है वो। तो ये जो जांचें हैं ये सारी जांचें जो है इसके लिए कंपलसरी थी। तो मैंने जो है सेम डे जो है जांच करवाई। इसमें आपका जो है वो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जांच करवाएं तो इसमें आपका ब्लड ग्रुप भी आ रहा है। तो ब्लड ग्रुप के लिए कभी कभी क्या होता है कि जो भी जांच है थोड़ा सा सैंपल आप एक्स्ट्रा निकलवा लीजिए। कभी कभी वो कम पड़ जाता है तो जिससे आपकी कुछ जांचें होती है वो अधूरी हो जाती है और टाइम पे आपको रिपोर्ट नहीं मिल पाती। तो अगर आप अमरनाथ यात्रा जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको डिस्टर्बेंस होगी, जैसे कि मेरे केस में हुआ, मैं आपको बताऊँ। तो ये मैंने सीबीसी के लिए जो है वो सारी रिपोर्ट जो दे दी थी, यानी कि जो ब्लड वगैरह था सैंपल सारा दे दिया। और उसके दूसरे दिन रिपोर्ट मिलनी थी 24 घंटे बाद। मैं 24 घंटे बाद पहुंचा और जब मेरी जो रिपोर्ट है वो सारी आ गई, लेकिन उसमें जो ब्लड ग्रुप है वो अवेटेड लिख करके आ रहा था। तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरी जो जांच है, ये जांच में उसमें मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। उसका एक प्रिंट आउट आपको जो है देखने को मिल जाएगा कि जो जांचें थी उसमें लिखा हुआ था ब्लड ग्रुप अवेटेड। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक, हाँ अवेटेड है, देखिए यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है रिजल्ट्स अवेटेड ब्लड ग्रुप का, अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला। तो इसके लिए जो है मैं वेट करता रहा, फिर मुझे ऊपर से नीचे दौड़ाया गया और लगभग 2 से 3 घंटे मेरा जो समय है वो बर्बाद हुआ। और फिर उसके बाद मैं फाइनली जब फिर से पैथोलॉजी में गया वहाँ पर, तो मैंने बोला कि ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि आप सैंपल लेके आइए, सैंपल लेके आएंगे तो मैं तुरंत जो है आपको बता दूंगा। तो फिर मैं सैंपल ले करके आया, फिर मैं गया लाइन पे लगा। फिर लाइन में लगने के बाद जो है सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद जो है मैं जा कर के पैथोलॉजी पे जब मैं पहुंचा तो उनको मैंने दे दिया। और फिर वो सामने ही जो है कुछ लिक्विड वगैरह होता है, ब्लड पहले जो है वो 1 ड्रॉप करके वो 5 3 4 5 करके 6 रिंग थी उसमें वो डालते हैं। तो 3 से 4 रिंग ऊपर थी, 3 से 4 रिंग जो है उसमें वो डालते हैं। उसके बाद 2 या 3 उन्होंने लिक्विड डाले। तो उसके बाद जो है थोड़ी देर, मुझे लग रहा है कि 1 मिनट के अंदर जो है उन्होंने बता दिया कि ब्लड ग्रुप क्या है। फिर वहाँ से वो अपडेट हुआ तब जा कर के हमें मिला। और मिलने के बाद जो है फिर आपको जो है इस तरह का जो ऊपर वाला फॉर्म है वो आप जब आप यात्रा पे जाने लगते हैं उससे पहले आप जब मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपको ये फॉर्म जो है निकलवाना है। 10 रुपये लगभग लगता है आपका प्रिंट आउट का। उसमें सबसे आपको अपना जो है वो नाम भरना है, आपके फादर का क्या नाम है वो, आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो। क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है तो रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है आप जो अपना एड्रेस प्रूफ लगाते हैं वो आपका जो है सेम होना चाहिए। अगर गलती होती है तो कभी कभी जो है वो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हो सकता है उसमें आपको दिक्कत आए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पर एड्रेस दे रहे हैं सेम एड्रेस जो है आपका होना चाहिए। 19-20 भी अगर है तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो एड्रेस है बहुत ज़्यादा अंतर है, तो फिर वो कंसीडर नहीं किया हो जाएगा, हो सकता है आपका वो रिजेक्ट हो जाए। और उसमें आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी आपके बॉडी में मार्क्स हैं
उनमें से अगर कोई भी है तो आप उनको बताएंगे। वहाँ पे आपको लिखना है अपना ब्लड ग्रुप, आपको लिखना है आधार नंबर लिखना है उसमें, और आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और ये होने के बाद जो है इसमें नीचे कई सारे जो है, ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सारे जो है ब्रीथ, जैसे कि ब्रीथनेस का है, जैसे सांस लेने में कोई आपको दिक्कत नहीं है होती है, और ऐसे यानी कि इस तरह का अगर देखा जाए तो कई सारे हैं, ए से लेकर के पी तक है, आपको सब में नो लिखना है। और इधर एन लिख दीजिएगा। एन लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे साइन कर देंगे, और जो डेट है, जिस डेट का आपका है वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप जो है ये करने के बाद जहाँ पे आपको ये स्टैंप लगाया गया था जांच के लिए, वहीं पे फाइनल जो डॉक्टर है जो अप्रूव किए गए वो उनके पास जाएगा। वो पूरा जो आपकी रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट, और सारी रिपोर्ट को है एक के बाद एक ऐसे, जैसे देखिए सबसे पहले जो है मैंने अपना जो है ये फॉर्म लिया था, फॉर्म लगाया। दूसरा मैंने जो एड्रेस प्रूफ है आधार कार्ड, उसका मैंने एक ज़ीरॉक्स लगाया। ये मेरा चेस्ट का एक्सरे हुआ था, मैंने इसका एक ज़ीरॉक्स, ये जो प्रिंट आउट है वो निकलवा के लगा दिया। ये मेरी जो जांच हुई थी, जो लिखी गई थी, वो तो पहला ओपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्टर, और ये जो है ऑनलाइन आजकल सब जगह रिकॉर्ड रहता है, तो वहाँ से वो है वेरीफाई होता है। जब आप ऑनलाइन अमरनाथ यात्रा के लिए अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर था पेशेंट ओपीडी वाला, वो आप जब मेंशन करते हैं तो वहाँ से वो चीज़ें वो वेरीफाई हो जाती हैं। क्योंकि जो अस्पताल है वो भी ऑनलाइन आजकल जो है वो सारी डिटेल्स रखने लगा है, तो अपने आप को अपडेट करता है। तो जितने भी अमरनाथ यात्रा के होते हैं सबका जो है पेशेंट का जो है वो अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा ओपीडी है, और वो क्या करते हैं वो अपने डाटा में जो है वो उसे अपलोड कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि जब वो वेरिफिकेशन होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, तो वो ईजिली पता चल जाता है कि ये जो है ये सही उनके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स आया है। तो वो क्या करेंगे, वो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप यात्रा पे जाना चाहते हैं, जो स्लॉट होता है उस दौरान आपको कौन सा डेट अवेलेबल है, उस तब जब उस समय जा करके आपको ये पूरी अपनी जो डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे भरनी है। तब आपका जो है डेट, अगर मान के चलिए 3 को है, 4 को है, 5 को है, 6 को है, या किसी भी डेट में अगर वो खाली होगा स्लॉट, अगर आप लोग यात्रा करने जा रहे हैं जैसे कि केदारनाथ बद्रीनाथ में है, तो आपको जो है उस डेट में आपको जो है मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी ऐसे बताऊंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरा जो है ये फाइनली मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वो बन गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज 14 तारीख है, तो 14 तारीख को आज मैं इसको देखूंगा कि कैसे इसको अपलोड किया जाए। तो ऑनलाइन जो है अगर मुझे स्लॉट मिल जाता है तो मैं आपको उसकी भी जानकारी दूंगा, और कैसे कैसे किया जाएगा, वो कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगेगा, यानी कि इसकी फ़ीस भी, ऑनलाइन पेमेंट भी है वो आपको पे करनी होगी। क्योंकि जो आप पेमेंट करते हैं, अब आप ये समझ लीजिए कि अभी मैं जब 2023 में गया था तो 2023 में बहुत काम हो रहा था अमरनाथ यात्रा के नज़दीक में। जोजिला जो टनल था, पास बन रहा था उस समय, वहाँ पे काफ़ी तो काम चलता रहता है। और अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है बहुत सारी आपको सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत सारे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो वहाँ पे तैनात किए जाते हैं, रास्ता आपके लिए बनाया जाता है, पूरा प्रशासन जो है, पूरी सरकार जो है आप लोगों को सुविधा देती है। तो उसके लिए एक जो चार्जेस है, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन जो मेरा मानना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो है, जैसे कि आप जब कोई पेमेंट, तो वो आप उनके लिए जो है थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। जब आप देते हैं तो जो ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं तो उसका जो उपयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, तो वो जो उस बोर्ड को देख उसका रख रखाव है, इतना बड़ा मंदिर है, उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें, तो वो वहाँ पे जाता है। और जाने के बाद जो है वो उसी नेक काम में जो भी वहाँ पे वो श्राइन बोर्ड लगाते हैं उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पे भंडारे हमेशा चलते हैं। जो है मैं आपको बताऊँ, तो जब 2023 में मैं गया था, शायद 4 अगस्त की मेरी जो है वो डेट थी दर्शन करने की, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा था। लेकिन उस समय जो है वो जो बर्फ़ के शिवलिंग होते हैं बाबा के, उनके दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि वो पिघल। तो इसीलिए जो है इस साल मैं फिर से कोशिश करूँगा कि मुझे जो है पहले ही वीक में अगर मिल जाते हैं जगह, तो मैं पहले ही जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में ही जो है यात्रा करूँ। तो ये मेरा जो है अभी तक अमरनाथ यात्रा का जो मेडिकल का था वो मैंने आपको डिटेल बताई, और कल जो है दूसरी आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस वो कैसे होगा। इसके अलावा जो अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। ये सिर्फ उनके लिए जो जाना चाहते हैं, और जो नहीं भी जाना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। उसका कारण ये है कि जब आप कहीं जाने वाले होते हैं या जब कभी आप प्लान करते हैं, तो उससे पहले ही आप कुछ दिन पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं। क्योंकि मैं भी वो रिसर्च करता हूँ कि जैसे कहीं जाना है, लेकिन अब इतना ट्रैवल हो चुका है तो अब इतना रिसर्च नहीं करना पड़ता।
तो इसलिए चीज़ें जो है वो मेरे लिए जो है थोड़ा सा ईजी हो गई हैं। तो आपके लिए जो है इस तरह की और भी वीडियोस लेके आऊँगा। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे शाम को मैं जो है ऑनलाइन आऊँगा, और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे कमेंट में जो है आप पूछेंगे, तो मैं एक एक करके आप लोगों के जो है क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। और जो भी मेरा अनुभव रहा है, जितने भी मैंने अभी तक का जो है प्रदेश घूमे हैं और शहर घूमे हैं, इसके अलावा जहाँ जहाँ मैं रुका हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो उसके बारे में अगर अभी आप कुछ पूछेंगे तो मैं जो भी बताने लायक चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊँगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना प्यार और सहयोग बनाइए। वीडियो अगर अच्छी लगती है, मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं। और अगर आपको आपके प्रियजन तक अगर आपको ये वीडियो शेयर करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।